जय श्री राम दोस्तों। मनीष कश्यप की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्योंकि ये बंदा राष्ट्रवादी है और देश के लिए बात करता है और बोलता बहुत ही कमाल का है। और आज की डिबेट में आरजेडी वालों ने ऐसी बंदी उसके सामने लाकर खड़ी कर दी जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं और जिसको फैक्ट रखने भी नहीं आते हैं। और हो सकता है मनीष कश्यप हमेशा बोलता है कि बिहार में 8वीं फेल वालों का बोलबाला है, हो सकता है ये भी उनमें से एक हो। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए, ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूँ। क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं, एकदम ये लोग करते हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। बात तो सही है। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए, ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। लेकिन एक सेकंड, जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुकी है, नहीं दरभंगा चालू है, गया में चालू है। दरभंगा 1 मिनट, मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी, नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो अभी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो क्या फैक्ट्स पे बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में क्या कहा? अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब है तो संसाधनों पर उनका पहला दावा है। अगर मैं नहीं जानता इनकी जाति क्या है, ये गरीब है या पीछे कोई गरीब है, उनका संसाधनों में पहला क्यों नहीं है? मुसलमानों का क्यों है? क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बीजेपी का आरोप है, ओबीसी वर्ग, सबका, क्या इनका आरक्षण कम हो जाएगा और उसी में से मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि कर्नाटक मॉडल में हमने 4.5% आरक्षण ऐसे होते हुए देखा है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कामों पर ना बोलकर अगर मनमोहन जी के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो ये उनकी नाकामी है। अरे अपने भी तो 10 सालों को वादों को तो याद कर लीजिए, अपने पुराने वीडियो निकालिए तो आपको पता चलेगा आपने देश से क्या वादा किया था और आपने क्या पूरा किया है। अरे आप काम के आधार पर इस देश की जो 140 करोड़ आवाम है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उससे उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी हार चुके हैं। ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर, इसको छपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों गौरव भाटिया जी? जी जवाब गौरव भाटिया जी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को लगता है कि बीजेपी भी, तो क्या बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, तो किससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है? या सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ। पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को। लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादा जी। अगर इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा जी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे गौरव भाटिया जी। बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य, इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते, घर जाके रिवाइज करके आते हैं फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला पार्टी पास है, दूसरा वाला पार्टी पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूँ और जल्दी रख देता हूँ, जनता सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए, ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, 1 मिनट देख लीजिए अमीर जी। ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है जी। क्या लिखा है? जी, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया? हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। ओके, अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।